अब आज पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। सेक्शन 27 में इसके बारे में लिखा हुआ है। देखो, ओवरऑल मीनिंग में बता रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे अभी हम। इसमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब बता रहा है। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो गुड्स का नॉन ओनर है, मतलब वो उसका मालिक नहीं है, तो वो कैसे टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, क्योंकि सेलर से बेटर टाइटल बायर को कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि सेलर ओनर होता है गुड्स का। ठीक है, जो लैटिन वर्ड में लिखा हुआ है नीमो डैट क्वोड नॉन हैबिट, विच मीन्स डैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट। मतलब इसका मतलब है जो चीज़ किसी का है ही नहीं वो किसी दूसरे को कैसे दे सकता है। इसमें 13 नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ए चोरी करके कोई सामान लाया था जिसको बी को दिया वो। ठीक है, अब बी को नहीं पता है ये, तो बी खरीद लिया उससे, लेकिन बी को टाइटल नहीं मिलेगा क्योंकि ये ए का खुद का सामान नहीं था, और जो इसका ट्रू ओनर होगा उसके पास राइट होगा कि अपना सामान बी से वापस ले सकता है वो। उसी तरह 14 नंबर में है, पी जैसा हायरर है, मतलब इंस्टॉलमेंट में सामान लिया है ये। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में सामान लिया है और पेमेंट पूरा किया नहीं है। जब तक पेमेंट इसमें करते नहीं हैं हायर परचेज़ में, तब तक वो सामान परचेज़र का नहीं होता है। तो वो क्या किया, क्यू को सेल कर दिया। अब क्यू खरीद लिया है, लेकिन इस केस में उसको ओनरशिप टाइटल पास नहीं होगा। उसका भी स्टेटस वही होगा, पोजीशन वही होगा जो पी का था, मतलब हायरर का। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा जब कानून है कि ट्रू ओनर बेचेगा, पास करेगा टाइटल, तभी बायर को टाइटल मिलेगा। तो अब कोई चोरी किया हुआ सामान अगर बेच देगा, अब बायर को पता नहीं है, अब उसको मिलेगा नहीं। तो इन सब में बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस केसेस हैं जहाँ पर कोई ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसमें से सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट किसको बोलते हैं अभी आगे है पेज में। अगर मर्केंटाइल एजेंट गुड्स को पास कर रहा है बायर को, ठीक है, तो वो जैसे कि बेच रहा है, तो किन केसेस में बायर के नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अभी पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले जान ले मर्केंटाइल एजेंट बोलते किसको है। मर्केंटाइल एजेंट मीन्स एन एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट ऑथोरिटी। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब है एक एजेंट, एक आदमी है बिजनेस के, मतलब एक रिवाज के हिसाब से वो एजेंट होता है जिसके पास ऑथोरिटी होता है, इधर टू सेल गुड्स, सामान बेच भी सकता है वो, या फिर कंसाइनमेंट बेसिस में गुड्स को कंसाइन करेगा सेल करने के लिए, मतलब कहीं भेजेगा वो, भेज भी सकता है, या फिर सामान खरीद सकता है, या फिर पैसा भी रेज कर सकता है सिक्योरिटी, गुड्स को सिक्योरिटी के तौर पे रखकर। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आएगा। ए नंबर में, अगर मर्केंटाइल एजेंट इफ़ ही वाज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, जो सेलर है इसको अथॉरिटी दिया है कि तुम, और इसके पास डॉक्यूमेंट्स इसको दिया है कि हाँ तुम गुड्स को बेच सकते हो, तो उस केस में अगर ये बेचेगा बायर को, तो बायर को टाइटल मिल जाएगा। बी नंबर में, इफ़ द सेल वाज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए मर्केंटाइल एजेंट, जब इसका मतलब है ना बिजनेस का एक ऑर्डिनरी कोर्स में वो सामान बेच रहा है एज ए मर्केंटाइल एजेंट
के अधिकार से इसको अथॉरिटी दिया गया है कि सेल कर सकता है, तब भी टाइटल पास हो जाएगा। सी नंबर को ठीक से ध्यान से सुन लो। इफ़ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, बायर खरीदा है, एंड हैज़ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और सेल के कॉन्ट्रैक्ट के समय में नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल, इसको ये बात पता नहीं था, ये नोटिस नहीं किया फैक्ट को कि सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने का। ठीक है, ये प्रोवाइज़ो टू सेक्शन 27 है, ये प्रोविज़न एक सेक्शन 7 का, मतलब सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने का, इसको पता नहीं है इस बात का, और वो ख़रीद लिया है, तब उस केस में ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉपर्टी। कुछ पूछना होगा तो इसमें पूछ लेना। अब यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट है, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सेक्शन 28 में। मान लो कोई सामान है, उसका पांच आदमी पैसा मिला के ख़रीदा है लेकिन पोजेशन मतलब रखने के लिए किसी एक आदमी को दिया है वो। ठीक है, वो आदमी को दिया है रखने के लिए। अब वो जो है वो क्या किया, किसी को बेच दिया वो। अब बायर को ये बात नहीं पता है कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने का, तो उस केस में बायर को मिल जाएगा टाइटल। ठीक है, ये 15 नंबर में सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ो इसको, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अब देखो, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो एकदम ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर इसका क्या मतलब है। अ बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू हिम बाय अ सेलर हु हैड ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। मतलब क्या है, बायर जो है ख़रीदा है सेलर से, अब वो जो सेलर है कोई सामान को हथियाया है, मतलब अपने अंडर में लिया है कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइडेबल है। किस ग्राउंड पे, कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ में आ गया, ये 4 वर्ड लिखा है, बस ये 4 वर्ड ही रहेगा। और प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन रिसाइंडेड, और ये कॉन्ट्रैक्ट है ये तोड़ा नहीं गया है। ठीक है, जब तक सेल होने तक का टाइम में। इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एक्स जो है फ्रॉड करके वाई से एक डायमंड रिंग ले लिया। अब वाई का यहाँ पर हक है, वॉइडेबल है वाई के हक में कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है और उससे वापस ले सकता है एक्स से। ठीक है, लेकिन वो कुछ किया नहीं और एक्स क्या किया, जेड को वो रिंग बेच दिया, तो यहाँ पर जेड को टाइटल मिल जाएगा। और वाई जो है जेड से रिंग को रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेशन से पहले ही वो सामान बेच दिया था वो। ये सब अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस को अलग अलग ये पॉइंट को याद रख कर दिमाग में रखना होगा। ठीक है, देखो अब 4 नंबर है, सेल बाय वन पर हु हैज़ ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ। मतलब क्या है, जैसे कि आजकल होता है ये, एक आदमी दूसरे आदमी को सामान बेच दिया है लेकिन उसका पोजीशन अपने पास में रखा है। ठीक है, और बेचने के बाद फिर वो क्या करता है कि किसी और तीसरे आदमी को बेच देता है। तो उस केस में जो तीसरा आदमी गुड फेथ में ख़रीद लिया है और उसको कोई भी नॉलेज नहीं है कि हाँ ये पहले बिक चुका है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी जो तीसरे आदमी को बेचा है उसको टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, अ प्लेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल बाय द सेलर इन पोजेशन आर इक्वली वैलिड। प्लेज मतलब गिरवी रखना
डिस्पोजिशन अदर कोई टाइप सेल जो गुड्स होता है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल बाय द सेलर इन पोजीशन, वो इक्वली वैलिड होगा। यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एकदम तुमको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आईपीएल मैच वाला जो है